साफी साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजने वाला है। सभी जमातें अपना जोर लगाएंगी, लेकिन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ज़्यादा कोशिश करती नज़र आ रही है। अब चंद वज़रा और वज़ीर आज़म तक की सतह पर कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन से टक्कर का भी रिस्क ले लिया। तहरीक इंसाफ के लिए ये इलेक्शन क्या समझते हैं, क्यों इतनी अहमियत का हामिल है? देखिए, तहरीक इंसाफ पहले तो करना नहीं चाह रही थी ये इलेक्शन, और जितना वो डिले कर सकती थी तो उसने डिले कर लिया। और फिर अपना ये निज़ाम जो उन्होंने बनाया है, तो उसमें जितना उसको वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते थे, तो उन्होंने उसको उसके मुताबिक बना दिया। अब मसलन सिंध में तो बड़ा अपोजिशन की जमात है और ख़ुद पीटीआई भी शोर मचा रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये जो निज़ाम तश्कील दिया गया है, एक तो ये है कि ये बल्दियाती इदारों का निज़ाम है, लेकिन ये मकामी हुकूमतों का निज़ाम क़तन नहीं है, और उसको नाम दिया गया है लोकल गवर्नमेंट का। दूसरा, उसमें जो सबसे बड़ा जुल्म किया गया है उस कानून में, वो ये है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। मसलन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं होगी या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल नहीं होगी, विलेज कौंसिल है, नेबरहुड कौंसिल है, फिर ऊपर तहसील कौंसिल है, और दरमियान में ज़िले को गायब कर दिया गया है। तो फिर ये है कि बाकी मुल्क में तो वो अब इब्स एंड बट्स से काम ले सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कि पीटीआई की हुकूमत को 8 साल हो गए, और खैबर पख्तूनख्वा के हालात वो बाकी मुल्क की बनिस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसलिए उन्होंने पहले ये कोशिश की कि इसको गैर जमाती बुनियादों पे कराए जाएं। वो अदालत ने उनके उस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया। अब भी बहुत सारे लोग पीटीआई ने इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं। अच्छा, जब इन इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि एएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ पीपल्स पार्टी भी जोर लगाती नज़र आ रही है, तो इन जमातों के एक्चुअल चांसेस हैं क्या? मेरे ख़्याल में असल जो एक तो ये कि बल्दियाती इंतखाबात के अपने डायनेमिक्स होते हैं, और ज़्यादातर फिर वो अफराद पे मुनहसर होते हैं। मसलन अभी अगर आप देखें तो हर इलाके में और हर सूबे में डायनेमिक्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और ये जो पिछले दिनों पेशावर में जलसा किया गया, तो वो जलसा भी असल में कौम के वसीतर मफाद में कामयाब करवाया गया, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी आप जानते हैं कि एक पेज पे है और ताबेदारी कर रही है। लेकिन अभी वहाँ जो असल ज़्यादातर मुकाबला नज़र आता है वो पीटीआई और एएनपी और जेयूआई इनके माबैन नज़र आ रहा है। चलें, आपने अब शायद हम ना भी जानते हो, लेकिन आपने ये कन्फर्म किया है कि पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हलकों के साथ, मुक़्तदर हलकों के साथ एक पेज पर है और ताबेदारी कर रही है। अब इस पे तो पीपल्स पार्टी का वर्जन हम जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी साबी साहब ये बताइएगा, इन इंतखाबात में एक और अहम किरदार इलेक्शन कमीशन का भी होगा, जिन्हें सब कुछ साफ शफाफ और पुरअमन अंदाज में कराने की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि ठीक ट्रैक पर है, तमाम मामलात अच्छे से इलेक्शन हो जाएंगे? अभी तक तो तारीख हमें ये बता रहा है कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी इलेक्शन के दौरान पूरी तरह रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी, और ख़ुसूसन हुकूमतों से नहीं करवा सकी। और फिर हुकूमत के पास इतने हरबे होते हैं, इतने एक्सक्यूज़ होते हैं। अब मसलन अगर अली अमीन गंडापुर ख़ुद वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन ना भी चलाएं, तो वहाँ वो तहसीलदार के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ डीसीओ के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ बाकी हुकूमती उम्माल के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ये लोग इतनी डटाई के साथ ये काम कर रहे हैं कि वो ख़ुद जाके इस तरह की तकरीरें करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बस शोकाज नोटिस जारी रह जाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत इनकलाबी और जारहाना इक़दामात करने होंगे, और जो इलेक्शन रूल्स है उस पर उनको सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा, और जो ज़िम्मेदारान हैं इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी के, उनको खड़ी सज़ाएँ देनी होंगी। अदरवाइज़
ये इलेक्शन भी उसी तरह होगा जिस तरह के फिर 2018 का इलेक्शन। थैंक यू आपका साफी साहब।